आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से मंचासीन आदरणीय विद्वजनों तथा सभागार में उपस्थित अतिथियों, प्रबुद्ध श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि इस ठंड में भी इतनी संख्या में उपस्थित होकर हिंदी के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ये एक विशेष प्रसन्नता का विषय मुझे है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हिंदी केवल सरकारी भाषा के रूप में बनकर रह गई है। आज यहाँ उपस्थित हूँ, इसके लिए मैं विशेष रूप से आदरणीय अरविंद पांडे जी का, डॉक्टर पवन अग्रवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि आप जैसे विद्वानों के बीच आकर कुछ समझूं, कुछ सीखूं और कुछ जानूं। मैं वैसे तो भाषा विज्ञान से मेरा बहुत कुछ संपर्क नहीं रहा, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि जो कुछ आप लोगों से सीखा, जो जाना और जो अपनी पूरी सरकारी कार्य करते हुए, निभाते हुए जो जाना, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। आज जो हमारा विषय है वह केवल भाषा का इतिहास नहीं है। वैसे तो आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों से चर्चा है, हमारे पहले के वक्ताओं ने कहा 1974 से मनाया जा रहा है। उसकी एक अपना इतिहास है, उसका गौरव है, और आज के दिन आप यहाँ उपस्थित हैं, हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका एक विशेष महत्व भी है। ये केवल हिंदी मानव समुदाय का, या ये कहूँ संघर्षों का एक निरंतरता का दस्तावेज है। गिरमिटिया देश, मुझे भी नहीं पता था गिरमिटिया कहाँ से आई। जब मैंने पढ़ा, जब मुझे कहा गया कि आपको आना है यहाँ, तो मैंने भी पढ़ा है क्या भैया गिरमिटिया होता क्या है। मैंने अपने इतने लंबे जीवन में मैंने गिरमिटिया शब्द नहीं सुना था। जब मुझे अरविंद पांडे जी ने कहा तो मैंने कहा गिरमिटिया होता क्या है, तो पढ़ा तो मुझे पता चला। और आज विशेष रूप से आप लोगों के सम्मुख जब मैंने सुना कि उसकी क्या महत्ता है, तो मैं जाना गिरमिटिया क्या है। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना में हिंदी कैसे पहुंची। वहाँ की सरकारों ने, बुद्धिजीवियों ने हिंदी को कैसे पोषित किया, और इस पूरी यात्रा में अपने देश भारत और यहाँ के हिंदी के विद्वानों की क्या भूमिका रही, इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से हमारे पूर्व वक्ताओं ने जानकारी उपलब्ध कराई। जरा एक पल ठहर कर सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर दूर समुंदर पार जाता है, अपने साथ क्या ले जाता है। आदरणीय ने कहा रामचरितमानस, सच है। वो कुछ कपड़े ले जाता है, कुछ औजार, पर सबसे बड़ी पूंजी वह अपनी भाषा लेकर जाता है। भाषा जो माँ की लोरी है, दादी की कहानियाँ हैं, विवाह के गीत हैं, खेतों की हाँक है, नदी के किनारे बजती बांसुरी है, और मंदिर की आरती
इन सब के साथ ही वो जाता है। हिंदी उस स्मृति की भाषा है जो इन गिरमिटिया देशों तक नावों, जहाज़ों, आंसुओं और गीतों के साथ पहुंची। मैं कितना सच कह रहा हूं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने भी ये उधार से लिया है। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक लाखों भारतीय मजदूरों को अनुबंधित श्रम के लिए समंदर पार भेजा गया। उन्हें गिरमिटिया देश कहते हैं। गिरमिट यानी एग्रीमेंट, जैसे आपको पहले भी बताया गया। ये लोग उत्तर भारत से गए। भोजपुरी, अवधी, मैथिली, ब्रज, मगही जैसी बोलियां उनके गले में थीं और उनके साथ थे लोकगीत, चौपाल की कहानियाँ, बिरहा की वेदना, कबीर की साखियाँ और तुलसी की रामायण। जब ये मॉरिशस के खेतों में पहुंचे, फिजी के बगानों में काम किया, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना में रहे, तो काम से थके शरीरों ने रात में घर नहीं मांगा। उन्होंने अपने गीत मांगे और वही गीत भाषा को बचाते रहे। जो बोली थी धीरे धीरे मिलजुल कर भाषा बनी, और जो भाषा थी धीरे धीरे समुदाय की पहचान बनी। कल्पना कीजिए, मॉरिशस के किसी खेत में शाम ढल रही है। टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर 5-6 मजदूर बैठकर कजरिया गा रहे हैं। सावन में अंगनवा झूमे रे। मुझे भी पूरा नहीं पता इसके बारे में, शायद मैडम भावना जी इसको विस्तृत रूप से समझा पाएंगी, डॉक्टर संत समझा पाएंगे। एक बुजुर्ग रामचरित की चौपाइयाँ सुनाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। यही ध्वनियाँ हिंदी की जड़ों को पानी देती हैं। फिजी में स्थानीय प्रभावों के साथ एक सहज बोलचाल की भाषा फिजी हिंदी बनी। सूरीनाम में सरनामी हिंदुस्तानी विकसित हुआ। त्रिनिदाद और टोबैगो में त्योहारों, जागरणों और रामलीला के मंचों ने भाषिक लय को जीवित रखा। अलग अलग देश, अलग अलग प्रभाव, पर मूल धड़कन हिंदी ही रही। हिंदी की यात्रा केवल लोक स्मृति के भरोसे नहीं चलती। जब समाज, सरकार और बुद्धिजीवी मिलकर काम करते हैं, तब भाषा को संस्थागत आधार मिलता है। स्कूल, विश्वविद्यालय, मीडिया, संस्कृति मंच, ये सब अपने अपने रूप में सहयोग करते हैं और भाषा जन्म लेती है। मॉरिशस में शिक्षा के विस्तार के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम को लागू करना एक बड़ा कदम रहा। इससे भाषा केवल घरों में बोलने की चीज़ नहीं रही, बल्कि पढ़ाई की भाषा भी बन गई। रेडियो और टीवी पर हिंदी समाचार, सीरियल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भाषा को जनधारा में रखा। विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग, शोध और साहित्यिक गतिविधियों के द्वारा भाषा को अकादमिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इनके अतिरिक्त सांस्कृतिक आयोजनों में परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल बनी रामलीला, होली के गीत, कवि सम्मेलन और नाटक। इनसे भाषा सिर्फ कक्षा की नहीं रही, कक्षा के बाहर की भी बनी। हिंदी एक आत्मीय भाषा है। इसमें वहाँ के लोकल शब्दों का समावेश लोकल उच्चारणों के द्वारा लोगों द्वारा आत्मसात किया गया। लेकिन आज जब हमारी चौथी पीढ़ी वहाँ काम कर रही है, यंग जनरेशन जिनको हम कहते हैं, यंग जनरेशन घर में तो शायद वो बात कर लेंगे, लेकिन बाहर उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। ये हम लोगों के साथ भी रहा है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं भोजपुरी बोलता हूं, छपरा का निवासी हूं,
अपने पिताजी से जब बात करता था तो भोजपुरी में करता था, लेकिन अगर कोई मेहमान होते थे सामने तो मुझे शर्म आती थी कि उनसे मैं भोजपुरी में बात कैसे करूं। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे बिल्कुल महसूस हुआ कि ये सच है। यंग जनरेशन जो अपने को तथाकथित रूप से ये कहते हैं कि वो बहुत एडवांस्ड हैं, उनको ऐसा लगता है हिंदी में बात करना, भोजपुरी में बात करना या अपने मातृभाषा में बात करना गौरव की बात नहीं है। अंग्रेजी का प्रचार प्रभाव या आप जो भी कहें, उससे हम इतने प्रभावित हैं कि अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी मूल भाषा को धीरे धीरे सोचने लगे हैं कि शायद उसको पढ़कर, जानकर हम वो नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी बताया 176 स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अभी कुछ साल पहले मैं टिटलिस जगह, आपने नाम सुना होगा, दुनिया का बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल है यूरोप में। जब वहाँ की चोटी पर मैं गया तो वहाँ सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ था, जबकि वहाँ हिंदी की कोई बोलचाल नहीं, कोई भाषा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये ताज्जुब की बात थी मेरे लिए कि वहाँ जो दुकानें थी टॉप में, जब आप रोपवे से जाते हैं, वहाँ हिंदी के सारे शब्द हिंदी में थे। दुकान, आना जाना, बाएं उतरिए चढ़िए, इस रास्ते जाइए, उस रास्ते जाइए। आश्चर्य हुआ। हिंदी का प्रचार है, हिंदी का प्रसार है, हिंदी लोग जानते हैं, हिंदी बोलने वालों की इज्जत है, मान है, सम्मान है, केवल हमारे मन में नहीं है। अब तो यूपीएससी में भी हिंदी में परीक्षाएं हो रही हैं, मेडिकल की किताबें भी हिंदी में हैं, इंजीनियरिंग की किताबें भी हिंदी में हैं। और मैं साउथ में अधिकतर रहता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ, ठीक है बच्चे घर में अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, लेकिन अगर हिंदी भाषियों के साथ बात करते हैं तो वो चाहे तमिल हों, तेलुगु हों, केरलाइट्स हों, वो सब हिंदी बोलते हैं, वो सब हिंदी जानते हैं। कहे कोई कुछ भी, हिंदी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। प्रयास, भविष्य सब आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हिंदी को किस तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी को कितनी मान सम्मान देना चाहते हैं। और अगर हिंदी को हम मान सम्मान देंगे तो जो वो लोग, जो प्रवासी जिनको हम कहते हैं, जिनको हम गिरमिटिया कहते हैं, उनका क्या हौसला होगा, उनका क्या हिम्मत होगी, ये धीरे धीरे कुछ वर्षों में हमें पुनः प्राप्त होगा। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदी के प्रति आपकी आस्था, विश्वास, लगन और समझ देखकर, जानकर बहुत अच्छा लगा। आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर राहुल का, राहुल जी प्रयागराज से हैं, इनकी बातें सुनकर, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई प्रयागराज में किया, तो जब इन्होंने बताया कि मैं प्रयागराज से हूँ, डॉक्टर साहब भी प्रयागराज से हैं, तो ये देखकर अच्छा लगता है कि हिंदी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। आज तो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, हम सब हिंदी बोल रहे हैं। हम गिरमिटिया में हिंदी के प्रचार प्रभाव के लिए अरविंद पांडे जी का विशेष रूप से आभार पर देते हैं कि किस तरह वो सब कुछ त्याग कर, बिना किसी लालच के, बिना किसी कामना के किस तरह कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है और आप सब वो हैं
जो पांडे जी बनाना चाहते हैं, जो पांडे जी दिखाना चाहते हैं इस देश को, कि इस देश के लोग कहाँ हैं, क्या कर सकते हैं और क्या क्या करेंगे। आप सबका धन्यवाद।